जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय जैसे हो वैसे ही आ जाओ। तो देखिए, आप जैसे भी हो परमेश्वर आपको स्वीकारेगा। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप अपने आप को तैयार करके आ रहे होंगे परमेश्वर के पास, पर आप जैसे हो वैसे ही परमेश्वर के पास आ जाओ। अगर आप पहले बार सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, आप जैसे हो वैसे। परमेश्वर आपको स्वागत कर रहा है। आप परमेश्वर के पास आइए, जैसे हो वैसे आ जाओ। आपके पापों के साथ आइए, आपके बोझों के साथ आइए, आपके जितने भी तकलीफ है उसके साथ आइए। परमेश्वर आपको ठीक करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर पाप से प्यार करता है, पर परमेश्वर पापी से प्यार करता है। वो पाप को द्वेष करता है और पापी से प्रेम करता है। आज के दिन अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे कुछ तैयारी में आना है परमेश्वर के पास, तो नहीं, आप जैसे हैं वैसे आइए। आपको परमेश्वर के सामने नाटक या कोई अनोखा काम करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके पूरे मन को जानता है। आप अपने माता के गर्भ में पैदा होने से पहले ही परमेश्वर आपको जानता है और परमेश्वर ने ही आपको चुना और बनाया है। तो इस वजह से आप जैसे हो, परमेश्वर ने आपको वैसे ही प्यार किया। बहुत ही लोग, हमारे अपने दोस्त भी, हमारे परिवार के लोग भी, अगर हम अच्छे से रहे, अगर हमारे पास धन दौलत रहे तो तब हमारे पास आते हैं वो। अगर हमें कोई अच्छी चीज़ है हमारे पास, या हम कोई अच्छी कामयाबी में है, तो तब हमारे पास बोलते हैं, हाँ तू मेरा दोस्त है, तू मेरी बहुत पसंदीली लड़की है या लड़का है करके तब आते हैं हमारे पास। पर परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर जानता है कि हम कितने क्रोध भरे हुए लोग हैं। परमेश्वर जानता है कि हम कितने बड़े पापी हैं। वो ये भी जानता है कि हम क्या क्या सोचते हैं दिन रात। फिर भी परमेश्वर बोल रहा है, तू मेरे पास आ, क्योंकि तू अपने आप ठीक नहीं बन पाएगा। तो मेरे पास आ। आपको ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह की। वो आपको स्वीकारेगा, आप जैसे हो वैसे स्वीकारेगा। उसमें तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेझिझक जहाँ कहीं भी हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे बचाने का कोई रास्ता नहीं है, बचाने वाला कोई है भी नहीं, तो आप गलत हैं, क्योंकि आपको बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हम कई बार विश्वासी लोग भी बड़े हो जाते हैं विश्वास में, बहुत साल परमेश्वर में रहकर मसीह में, फिर भी छोटी सी चीज़ें जो परमेश्वर ने पहला प्रेम से हमें, जो प्रेम में परमेश्वर रखा है, उस प्रेम को हम भूल जाकर हम कई बार अपना चिंता खुद बोझते रहते हैं। हम सोचते हैं कि मैं अकेला करूँगा अपना काम, मैं अकेले अपनी ज़िंदगी बिताऊँगा। नहीं नहीं नहीं, हमारा परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुझे, तू मेरी बेटी है। देखिए, हम जितना भी बड़े हो जाए, हम अपने माता पिता के लिए बच्चे ही रहते हैं। वैसे ही हम जो कुछ भी करें, हम जितना भी बड़े हो पाए इस मसीह ज़िंदगी में, फिर भी हम परमेश्वर के लौते बच्चे हैं। हम उनके प्रेमी बच्चे हैं, जो उनके लहू के द्वारा खरीदे गए हुए परमेश्वर के दौलत हैं हम। तो आज के दिन हर एक काम में परमेश्वर को स्वागत करिए, हर एक जगह में परमेश्वर को स्वागत करिए। जो जगह परमेश्वर को नहीं देते, वो जगह किसी और का बन जाता है। किसी और का मतलब शैतान का बन जाता है। अगर कोई जगह में आपको तकलीफ़ हो रही है, उस जगह में आप प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करके देखिए। उस जगह में बोलिए, प्रभु यीशु, मैं तुझे ये जगह मैं तेरे को सौंपता हूँ करके बोलिए। आप उस जगह में आशीष नहीं देखे तो देखिए, आशीष आपको मिलेगी कहाँ? जब आप प्रभु यीशु मसीह को रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसमें ही हमारी आशीष है, उसमें ही हमारी दौलत है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम फल भरित रहें हमेशा, ना ही बस एक दिन, हमेशा। तो देखिए, अब जैसे हैं वैसे आइए। एक बार चखिए इस परमेश्वर का। अगर आपने कभी चखा नहीं है, या किसी के बस बोलने से आपने बस विश्वास किया, तो आप अपने आप पर एक चखिए। परमेश्वर को अपना महसूस करिए। ये मतलब पूरा दुनिया का राजा है, हाँ वो सच है। देखिए, एक छोटी सी बच्ची रहती है, उसके पापा पुलिस है, तो क्या वो घर में अपने पापा को पुलिस बुलाती है? बाहर बोलती होगी अपने दोस्तों से, सहेलियों से बोलती होगी, हाँ मेरे पापा पुलिस हैं, मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं करके बोलती होगी। पर घर में आके क्या वो पुलिस पुलिस करके बुलाएगी अपने पापा को? नहीं, पप्पा करके बुलाएगी, प्यार से बुलाएगी। और उसके पापा भी वही चाहते हैं। वैसे ही अभी हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पिता हैं, वो भी वही चाहते हैं कि हम उसे पप्पा करके बुलाएं।
हम उसको भाई करके बुलाए, वो हमारा भाई। अगर आपको भाई की ज़रूरत है तो आपकी भाई बनेगा वो, सहेली की ज़रूरत है तो वो बनेगा आपका दोस्त। हर एक चीज़, जो भी अवसर है वो सब प्रभु यीशु मसीह में आपको प्राप्त होती है। तो अगर आप उसके पास जैसे हैं वैसे आएंगे और एक बार चख के जानेंगे तो आपको पता चलेगा। भजन संहिता 34 का अध्याय उसके 8वें पद में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसका शरण लेता है। अगर आप उसके शरण लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो आप धन्य हैं। आपको धन्य बनने के लिए बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े काम करके या नाटक करके या कुछ, परमेश्वर मैं अच्छा भी पवित्र हूँ, पवित्र क्या बोलते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनकर, गलत नहीं है पहनना, हर एक रंग परमेश्वर के ओर से ही है, पर उसके से ही, उसमें से ही परमेश्वर मुझे आशीषित देगा, उस वजह से ही परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। हमारा मन, हमारा जो दिल रहता है उसमें कोई कपड़ा नहीं रहता, वो जैसा है वैसा ही, और परमेश्वर उसके भीतर जाकर देखता है क्या है उसमें, और परमेश्वर ने आपको जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकारा है। बस आपको पहचानना है कि वो आपसे प्यार करता है और वो ये भी चाहता है कि वो आपके साथ एक संबंध रखे। तो आप क्या तैयार हैं परमेश्वर को पापा बुलाने के लिए और उसके साथ बहुत गहरा रिश्ता रखने के लिए और उसको चख कर देखने के लिए? तो परमेश्वर इस वचन को आशीष दे और अब सभी को उसके सामर्थ और उसके अधिक प्रेम से दर्शन दे। आमेन।